तो कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो सामने बुक रखें ताकि आप अधिक से अधिक तथ्यों को समझ सकें और अपनी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. महात्मा गांधी के बारे में जो तथ्य है वो ये है कि 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये लोगों के बीच में बापू या फिर राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध थे और ये आध्यात्मिक गुरु ज़्यादा थे बनस्पत पॉलिटिशियन अर्थात राजनीतिज्ञ के। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India. महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का जो इनका सिद्धांत था इसको मुख्य हथियार के तौर पर अपनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई इन दो हथियारों से लड़ी एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और यही दो हथियार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी की मदद किए। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 ईस्वी तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कहने का अर्थ ये हो गया 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक भारतीय पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी का दबदबा रहा। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वास्तव में मृत्यु नहीं बल्कि हत्या हुई थी, जो एक धर्मार्थ के हाथों से इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। धर्मांध मैंने कहा जिसका कि इंग्लिश है यहाँ पर फैनेटिक। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। इनकी एक बायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और कई सारे आर्टिकल्स हैं जो इन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे, इन्होंने लिखा था। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और कई एक अवसरों पर इन्होंने भाषण भी डिलीवर किए थे। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। ये सिर्फ अपने आप को ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही नहीं रिवील किए प्रकट किए बल्कि शुद्ध और कहावत वाली अंग्रेजी जो रखी जाती है उस तौर पर भी अपने आप को ये स्थापित किए। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले यह जो मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें जो हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी ने क्या बताया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेस ऑफ टाइम। ये बोल रहे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो एकदम साउंड फाउंडेशन है, जो न हिलने वाली जो नींव है, वो सक्सेसफुली अपने आप को आगे लेकर के जा रही है। टाइम गुजर रहा है फिर भी ये टस से मस अभी नहीं हुई है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। कहता है पश्चिमी सभ्यता जो है वो पश्चिमी सभ्यता की एक आदत है कि वो भौतिक चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, भौतिक चीज़ों की ज़्यादा तवज्जो देती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन,
और यही वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन से कभी भी मैच नहीं हो सकती। इसके पीछे कारण ये है कि भारतीय सभ्यता जो है मोरल बीइंग को अर्थात चरित्र को एलिवेट्स करने का काम करती है, ऊपर उठाने का काम करती है।